हेलो दोस्तों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट पायनियर ऑनलाइन कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है। हम पढ़ रहे थे क्या, प्रकाश के ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जिन बच्चे की पहली क्लास है वो वहां जाकर देख सकता है। ठीक है। प्रॉपर फैक्ट के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया। ठीक है। तो आज हम प्रकाश का जो है थर्ड लेक्चर मतलब पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक भी करिएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है यहां पर, क्योंकि इससे एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रकाश के अपवर्तन से हमें थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सीधा सा फैक्ट के साथ मतलब कारण के साथ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्या, कि कुछ फैक्ट जानेंगे, कुछ लॉजिक जानेंगे कि कैसे होता है, और हाँ, कारण भी प्रॉपर तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो हाँ, अब पढ़ते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कोई भी प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मेरा बातों को ध्यान से सुनिएगा, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को जो भी कनेक्ट करने वाला तल है उससे जो प्रकाश की किरण क्या है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो किसके कारण होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोनों माध्यम को जोड़ने वाला जो तल है उसके कारण क्या, प्रकाश का प्रकाश विचलित हो जाता है। यही जो घटना है वही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो अब प्रकाश का अपवर्तन नॉर्मली हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि बताइए, प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम, मतलब सघन माध्यम मान लीजिए कि कांच है, उससे अगर विरल माध्यम, मतलब विरल माध्यम वायु ले लिया, सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम टू अगर रेयरर मीडियम जा रही है, तो बताइए प्रकाश की किरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर, जो नॉर्मल है उससे दूर हो जाएगी। इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं बताने वाला हूं अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इधर आ जाइए। ठीक है। कहीं नहीं देखिएगा सभी। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मतलब विरल माध्यम से, मतलब ये प्रकाश की कोई किरण है जो विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन माध्यम से। मतलब ये हो गई आपतित किरण, तो इसका एंगल हो जाएगा इंसिडेंस एंगल आई। इंसिडेंस एंगल आई से शो कर दिया। आपतित किरण है, तो अपवर्तन के पश्चात विरल से किस में जा रही है, सघन में। जब इसको जाना था कुछ इस प्रकार से, जाना था कुछ इस प्रकार से, लेकिन क्या हो रहा है, ये संपर्क सतह से जो तल जोड़ा है इसके कारण क्या हो जाता है, इसका विचलित मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर विरल से प्रकाश की किरण सघन में जा रही है, अगर विरल मतलब रेयरर टू अगर डेंसर जा रही है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये जो प्रकाश की किरण को ऐसे निकल जाना था वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी को रिफ्रैक्ट एंगल आर बोलते हैं। ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो प्रकाश की किरण की मतलब जो प्रकाश की चाल है वो विरल माध्यम में बहुत कम होती है। प्रकाश की चाल विरल माध्यम, सॉरी, प्रकाश की चाल जो है विरल माध्यम में ज्यादा होती है। वहीं अगर ज्यादा चाल आ रही है, जैसे ही उसे सघन माध्यम मिलेगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी कारण वो क्या है, इधर अभिलंब जो नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल मतलब क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो अभिलंब की तरफ क्या हो जा रही है, झुक रही है। तो इस कंडीशन में जो आई का मान होगा वो ग्रेटर देन होगा आर से, मतलब इंसिडेंस एंगल का मान जो भी रिफ्लेक्ट एंगल है उससे ज्यादा होगा इस कंडीशन में। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, यदि प्रकाश की कोई किरण किसमें, सघन माध्यम, सघन माध्यम मतलब ये प्रकाश की कोई किरण है, इसको जाना कुछ इस प्रकार से था, लेकिन क्या हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए, जाना कुछ इसको इस प्रकार से था, लेकिन क्या है, सघन माध्यम मतलब प्रकाश की चाल क्या होगी, सघन माध्यम में कम होगी। वैसे ही अगर सघन से अगर वो विरल में आ रही है, मतलब रेयरर में आ रही है, डेंसर टू रेयरर में आ रही है, तो ये क्या होगी, प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, क्या दूर भाग जाएगी। सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है।
सीधे सीधे इस लॉजिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, मतलब डेंसर टू रेयर आएगी, तो उसमें क्या होगा? तो सिंपल सा हमें याद रखना है कि वह विलंब से क्या हो जाएगी? दूर भाग जाएगी। मतलब ये मेरे पास आ जाएगा आर का मान, तो इस कंडीशन में आर का मान आई से ग्रेटर देन होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी लॉजिक बता दें कि प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम में कम होती है एज कम्पेयर टू विरल माध्यम। ठीक है, सो यहां से एक क्वेश्चन मैंने आपको 1 से 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझाया। अब उसके बाद में आता है कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा फैक्ट पूछेगा आपसे कि बताइए क्या कारण होगा, क्या कारण है कि कोई पेंसिल या लकड़ी पानी में अगर पड़ी है तो वो तिरछी दिखाई देती है? इसके पीछे क्या कारण है? सिंपल सा हमें याद रखना है, इसके पीछे प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। अगर आपने एग्जाम में ये नंबर टिक मार दिया कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा, आपका 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो पानी में पड़ी जो भी पेंसिल है या लकड़ी अगर तिरछी दिखाई दे रही है हमें ऊपर से देखने पर, तो वो किसके कारण दिखाई देगी? वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देगी। जो पानी में पड़ी हुई मछली है वो उसकी वास्तविक स्थिति से नहीं दिखाई देती कि वही है, वो वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। उसके बाद में पानी युक्त पेंदी में जो प्रकाश की किरण उठी हुई, हाँ, जो कांच का नॉर्मली ग्लास रहता है, मान लीजिए जो कांच का ग्लास है, अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे कांच के ग्लास को, तो हमें देखना अधिकतर प्रैक्टिकल समय ये चीजें हैं, जो पेनी है वो उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद में जब भी हम जो अक्षर जब बुक्स पढ़ते हैं और अगर हम उसको कांच की जो एक स्लेब है उससे अगर रख के पढ़े उन अक्षरों को, तो अक्षर क्या बड़े दिखाई देते हैं। ये भी किसके कारण होता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद में अगर कांच के गिलास में नींबू रख दिया मैंने, कांच के गिलास में, ये कांच का गिलास है मान लीजिए, इसमें कोई मैंने नींबू रख दिया, तो ये नींबू का जो आकार है उसका वास्तविक आकार से क्या बड़ा दिखाई देता है? जो नींबू का आकार है वास्तविक आकार से उसका बड़ा ही दिखाई देता है। तो ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद में तारों का टिमटिमाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ही एग्जाम्स में पूछा गया है कि बताइए तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है? तो हमें याद रखना है कि जो तारों का टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। कि मतलब जो प्रकाश के अपवर्तन अगर नहीं होगा तो तारे भी नहीं टिमटिमाएंगे। तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद में तारों का जो स्थिति है, मतलब जो उसकी वास्तविक स्थिति है, वो तारों की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होती है। इसका मतलब क्या कि जो तारे जो है दिख रहा है वो एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है उसकी, मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़े पास से थोड़े दूर हैं। ठीक है, वो उस करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, उस वास्तविक स्थिति में नहीं है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में बोलता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन का एग्जांपल। अग्रिम सूर्योदय मतलब हमें सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। जो सूर्य है वो उगता नहीं है, उससे 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है, वहीं सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता है। तो ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। इतने एग्जांपल है जो कि हमको दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो अब आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है नॉर्मली कि किसी भी माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। हमें सिंपल सा याद रखना, यही क्या होता है? स्नेल का नियम। मतलब इसका डेफिनेशन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2 नियतांक होता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन हमने नॉर्मली हर क्वेश्चन जो भी पूछे गए पढ़ लिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए हम जनरली इस डायग्राम से उसकी डेफिनेशन समझेंगे कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है, तो आपतन कोण का ऐसा मान, मतलब आपतन कोण मतलब इंसिडेंस एंगल का ऐसा मान जिससे अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री। मतलब मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर हट जाएगी। यही कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसमें ये क्या बोल रहा हूं मैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का ऐसा मान जिसके लिए, आपतन कोण का ऐसा मान मतलब आई का ऐसा मान जिसके लिए अपवर्तन कोण जो आर का मान अगर 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में
जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में ना जाकर इसकी जो स्पर्श तल मतलब जो कनेक्ट करने वाला तल है उससे होती हुई गुजर जाती है। ये देखो इस प्रकार से रे यहां से जो है ये रेस निकल गई। ठीक है, तो यही किसके कारण, यही जो होता है वो क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। ठीक है, मतलब अपवर्तन कोण का मान सीधा सीधा 90 डिग्री हो जाए तो वो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की किरण जो है दूसरे माध्यम में ना जाकर उसके कॉन्टेक्ट सरफेस तल जो तल है उससे स्पर्श करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल एंगल आई थिंक समझ में आ रहा हो। उसके बाद में आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलते हैं, इसके कारण से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में जाए, यहां पर क्या कण, मतलब यहां पर क्या हो, पार्टिकल हो, मतलब यहां पर क्या हो, कण हो। मतलब मैं बोल रहा हूं जब प्रकाश की किरण या फिर प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में जाए यहां पर कण प्रेजेंट रहे या पार्टिकल प्रेजेंट रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रकाश का जो है बहुत सारी विचलन हो जाता है, मतलब प्रकाश जो है विचलित हो जाता है, फैल जाता है। तो यही जो घटना होती है वही क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होती है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में प्रकाश क्या है, बहुत फैल जाता है। ठीक है, तो यही जो चीज होती है वो किसके कारण होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बताता हूं कि यदि कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में जा रहा है यहाँ पर धूल के कण या कण प्रेजेंट हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश जो है विचलित हो जाता है या बहुत ज्यादा फैल जाता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये जो घटना होती है यही जो वो होती है वो प्रकाश का परावर्तन, वो प्रकाश का प्रकीर्णन होती है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्वेश्चन सिंपल सा एक बेसिक सा लॉजिक हमें याद करना है, एक बेसिक सा पॉइंट एक फैक्ट याद करना है कि जो हमारा आकाश नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश का जो नीला दिखाई देता है, आकाश वो किसके कारण दिखाई देता है। तो आकाश का नीला दिखाई देना ये प्रकाश के किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो रंग होगा बादल का वो किसके कारण होगा, वो भी किसके कारण होगा, वो सूर्य का एक साइड जो भी रंग होता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा। मतलब सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। ठीक है, अब कुछ फैक्ट है, जैसे तीन एक पॉइंट है, जैसे कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर मतलब अगर वायुमंडल मतलब नहीं रहा, कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल प्रेजेंट नहीं है, अगर वायुमंडल अगर पृथ्वी पर नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश को प्रकीर्णन के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उसे किसी माध्यम की जरूरत होती है, ऐसे माध्यम की जरूरत होती है जिसमें कण प्रेजेंट रहे, तभी तो वो फैलता है। तो अगर ऐसी कंडीशन रही कि अगर वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं रहा तो क्या होगा, हमें जो आकाश है प्रकीर्णन नहीं होगा, तो हमें आकाश क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, हमें जो है आकाश जो है काला दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा, अधिकतर हम देखते हैं जो खतरों के सिग्नल्स हैं, जो मतलब खतरा जिससे भी या फिर सिग्नल्स है उसमें जो खतरों का जो साइन है मतलब वो कौन से कलर का होता है, वो रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि जो रेड कलर का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, जो रेड कलर का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। अतः इसकी प्रकीर्णन कम हुआ तो मतलब उसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी, इसलिए हमें ये दूर से स्पष्ट दिखाई जाता है क्योंकि ये फैलता ही नहीं है। रीजन क्या है, अगर प्रकीर्णन कम होगा मतलब फैलेगा कम, इसलिए हमें दूर से इजी तरीके से ये दिख जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं अगर जो चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को जो है चंद्रमा से जो है अंतरिक्ष यात्री को वहां से हमारा आसमान, वो जो आसमान है वो क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसे दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैंने जो पॉइंट आपको बताया। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR। तो क्या होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान से सुनेंगे। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पहला पॉइंट क्या देख रहा हूं मैं कि प्रकाश की किरण कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तथा आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा है, आपतन कोण मतलब इंसिडेंस एंगल I का मान अगर उसके क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश जो है दूसरे मीडियम में जाकर पुनः प्रथम मीडियम में वापस लौट आता है। पुनः क्या बोल रहा हूं, प्रथम मीडियम जिस मीडियम से चला था उसी मीडियम में क्या है
वापस लौट आ रहा है, तो यही जो घटना होती है, यही जो घटना होती है वही क्या होता है, मेरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से एक बार समझेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तथा आपतन कोण का मान अगर उसके क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश दूसरे माध्यम में जाकर पुनः प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है, तो यही जो घटना होती है यही उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। समझेंगे, ये कोई आई मतलब रेस है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो मतलब विलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो दूसरा क्रिटिकल एंगल, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तो आपतन कोण का ऐसा मान जिससे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाए, कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड में मतलब ये सेकंड माध्यम, फर्स्ट मीडियम में गई तो ये पहला मीडियम था, ये कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम, मतलब पहला जो मीडियम था वो सघन मीडियम है, दूसरा है जो विरल है। तो सघन से गई तो विरल उस मीडियम में जाकर पुनः सघन वाले माध्यम में ही वापस लौट आई, तो यही जो घटना होती है वही प्रकाश का क्या होती है, पूर्णांतिक परावर्तन होती है। तो प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन के लिए दो पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि जो प्रकाश की किरण है वो पहला पॉइंट ये है कि हमेशा सघन माध्यम से विरल में जाएगी, मतलब हमेशा डेंसर टू रेयरर में जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि हमेशा उसके इंसिडेंस एंगल, मतलब उसके आपतन कोण का मान हमेशा उसके क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट हमें याद रखना। अगर ये दो पॉइंट नहीं होंगे तो प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन भी नहीं होगा। अब इससे जनरली क्या, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके जो एग्जाम्पल है, जो इसके कारण है कि क्या कारण है प्रकाशिक, हमको याद रखना प्रकाशिक तंतु, मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण बताइए, तो प्रकाशिक तंतु, मतलब प्रकाशिक तंतु किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किसके कारण होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद रेगिस्तान की मृगमरीचिका, मतलब जो गर्मियों के दिन में हमें पानी का आवाज होता है, जब गर्मी सड़क अधिकतर रेगिस्तान में अधिकतर जो पानी का आवाज होता है, या फिर हम सड़क किनारे जो गाड़ी चलाते हैं तो हमें कभी कभी गर्मी के दिन में पानी का आवाज, एक्चुअल में पानी होता नहीं है वहां लेकिन पानी दिखता है, ठीक है, तो आभास हो रहा है, तो यही क्या होती है, रेगिस्तान की मृगमरीचिका। ये भी किसके कारण होती है, इसको बोलते हैं मिराज। ये किसके कारण होती है, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ये तीनों पॉइंट बड़े मस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको याद रख लेना है कि कितने ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।